नमस्कार दोस्तों। आपके निजी जिंदगी में या आपके परीक्षाओं में भी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, एसएसडी, एसडीडी जैसे शब्द हैं जो परेशान करते हैं, आपके एग्जामिनेशन में आते हैं और आपको कहीं ना कहीं उस पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो यही सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं आज के सेशन में। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक पांडे, स्वागत है अड्डा 2% के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंडरी मेमोरी के मैग्नेटिक डिस्क के बारे में पूर्ण इंफॉर्मेशन। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाले जो सेशन था उसमें मैंने मेमोरी का क्लासिफिकेशन बताया था और उसी क्लासिफिकेशन में एक क्लासिफिकेशन था हमारा सेकेंडरी मेमोरी, और उसी सेकेंडरी मेमोरी का एक उदाहरण है हमारा मैग्नेटिक डिस्क। तो मैग्नेटिक डिस्क के बारे में पूर्ण जानकारी, क्या इसका एग्जाम्पल होता है, हार्ड डिस्क कैसे काम करता है, हार्ड डिस्क के कितने प्रकार होते हैं, ये सारी जानकारी है जो आज की वीडियो में हम देने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी है जो सीपीयू से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। दोस्तों, मैंने कल भी बताया था कि सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो सीपीयू से इनडायरेक्टली कनेक्टेड होती है, उसे हम लोग सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। जैसे कि मैग्नेटिक नेचर में हमारा हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क वगैरह आ जाता है, ऑप्टिकल में हमारा सीडी डीवीडी आ जाता है, ये सब है हमारा सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण। तो उसी में से हम मैग्नेटिक के बारे में आज हम विस्तार से जिक्र करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, मैग्नेटिक डिस्क क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये वो कुछ एग्जांपल है मैग्नेटिक डिस्क के। हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, जिप डिस्क हो गया और मैग्नेटिक टेप, ये सब है क्या, तो मैग्नेटिक डिस्क के उदाहरण। इसके अलावा याद रखिएगा फ्लैश मेमोरी भी, इन केस अगर पूछा जाए क्या फ्लैश मेमोरी मैग्नेटिक की कैटेगरी में आएगा, तो हाँ दोस्तों, फ्लैश मेमोरी को भी हम मैग्नेटिक के कैटेगरी में रख सकते हैं अगर वैसे प्रश्न हमें कंफ्यूजन वाले देंगे। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ मैकेनिज्म का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो मैं हार्ड डिस्क के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले बात किसके करूंगा, हार्ड डिस्क के बारे में, फिर फ्लॉपी डिस्क के बारे में, जिप डिस्क के बारे में और मैग्नेटिक टेप के बारे में। तो पहला जिक्र जो होने वाला है वो होने वाला है मैग्नेटिक हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क आप देख सकते हो, ये हमारे सामने हार्ड डिस्क पड़ा हुआ है। याद रखिएगा, मुख्यतः जो हार्ड डिस्क होता है वही एक जो इनबिल्ट सेकेंडरी मेमोरी है हमारे कंप्यूटर में, वो हमारा हार्ड डिस्क ही होता है। बेसिकली दो तरह का हार्ड डिस्क होता है, हम लोग जनरली जो इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा बेसिकली दो तरह का हार्ड डिस्क है जो हम लोग उपयोग में लाते हैं। एक होता है हमारा एचडीडी, एक हम लोग कहते हैं एसडीडी, और दूसरा कहते हैं एसएसडी। नाम आपने सुना होगा, हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव है, ये दो तरह का हार्ड डिस्क है जो हम अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं। आप अपने निजी जिंदगी में देख लेना, आपके लैपटॉप में अगर स्लो हो चुका है, अगर आपका लैपटॉप स्लो हो चुका है, बहुत तेज प्रोसेस नहीं कर रहा है, ये तब होता है जब बहुत ज़्यादा डेटा है वो फिल हो जाता है मेरे सिस्टम में, यानी ऑलमोस्ट 90% का डेटा मेरे सिस्टम में फिल है, तो कहीं ना कहीं उसकी प्रोसेसिंग स्पीड स्लो हो जाती है। ठीक है, तब आप जाते हो लैपटॉप रिपेयर करने वाले के पास और वो बोलता है कि सर आप ना एक एसएसडी लगा लो। आप एक एसएसडी लगा लो, उससे क्या होगा कि आपका लैपटॉप जो है वो फास्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एसएसडी लगाते ही हमारे सिस्टम, अगर हमारे लैपटॉप डेस्कटॉप में एसएसडी लगाते ही उसकी जो डेटा एक्सेस स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो खास बात है एसएसडी में। तो यही सारे तथ्यों पे आज भी हम यहाँ पे जिक्र करने वाले हैं। दोस्तों, ये आपको मानना होगा कि हार्ड डिस्क बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक एसडीडी और दूसरा एसएसडी। ठीक है, दोनों का अंतर हम जिक्र करेंगे आगे वाले पॉइंट में, लेकिन फिलहाल यहाँ हम जो आपको बताने वाले हैं वो हार्ड डिस्क के बारे में एचडीडी के बारे में बताने वाले हैं। किसके बारे में, एचडीडी के बारे में। एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव टेक्निकली यही है जो आपके सिस्टम डेस्कटॉप में मूलतः जो लगा होता है वो हार्ड डिस्क, ये एचडीडी ही लगा होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, मैं आपको बता दूं, वैसे इसका मैंने फुल फॉर्म भी आगे लिख दिया है। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वही हमारा लगा होता है किसमें, लैपटॉप डेस्कटॉप वगैरह में। ठीक है, ये हार्ड डिस्क है। इसकी स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुख्यतः अगर हार्ड डिस्क को आप अगर ओपन करोगे तो आपको ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो एक सीडी नुमा एक कुछ स्ट्रक्चर लगा हुआ है, जिसे टेक्निकली प्लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्लेटर कहते हैं। ठीक है, और ये प्लेटर में एक पॉइंट यहाँ पे होता है जिसको स्पेंडल कहते हैं, जिसके इर्द गिर्द वो प्लेटर जो है वो रोटेट करता है। और भी यहाँ पे रीड राइट हेड होता है। ठीक है, रीड राइट हेड होता है, यानी कि जहां पे डेटा रीड करना होता है, ये जिस पॉइंट पे ये हेड रखा हो रहेगा उसी पॉइंट का डेटा है वो रीड किया जाता है। एक्ट्यूएटर आर्म होता है जो हेड को एक बाउंडेशन देता है। एक्ट्यूएटर एक्सिस होता है जो मूवमेंट बताता है।
इसी तरह ये इसके सारे कंपोनेंट, प्लेटर, स्पेंडल, रीड राइट हेड, एक्ट्यूएटर आर्म, एक्ट्यूएटर एक्सिस और एक्ट्यूएटर, ठीक है, ये इसके इनबिल्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है सर, ये तो स्ट्रक्चर है, इतना आप क्यों बता रहे हो? ठीक है, मुद्दा ये है, इतना इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि स्पेंडल किससे रिलेटेड है, हार्ड डिस्क से, रैम से, ऐसे करके आपसे पूछा जाएगा। तो स्पेंडल हो गया, प्लेटर हो गया, रीड राइट हेड हो गया, ये किससे संबंधित है? तो ये हार्ड डिस्क ड्राइव से संबंधित है। किससे संबंधित है? हार्ड डिस्क ड्राइव से। ठीक है, थोड़ा सा और इसको अंदर जाते हैं दोस्तों। ये जो प्लेटर होता है ना, टेक्निकली इस तरह, ये एक मेरा एक प्लेटर है, ठीक है, ये एक प्लेटर है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी मैंने दिखा दिया, ये प्लेटर है। और ये जो प्लेटर होता है ना, ये बहुत सारे ऐसे ऐसे रिंग रूप में डिवाइडेड होता है। देख सकते हो यहाँ पे एक येलो कलर का रिंग बना हुआ भी है, ठीक है। ये प्लेटर, मैं एक छोटा सा यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, आपको समझ में आए। ये कंप्लीट प्लेटर हो गया, ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ऐसा प्लेटर है। और ये प्लेटर क्या होता है ना, ऐसे बहुत सारे ऐसे रिंग रूप में इंटरनली डिवाइड होता है, ठीक है, ऐसे इंटरनली, ठीक है। और ये रिंग भी ना ऐसे बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट में, जो यहाँ पे दिखाया भी गया। तो दोस्तों ये जो रिंग है, ये जो रिंग है उसे कहा जाता है ट्रैक, ठीक है, उसे कहा जाता है ट्रैक। और रिंग के बाद ये जो बॉक्स बनाया जा रहा है, ये मैंने अभी जो बॉक्स बनाया है छोटे छोटे, इसे कहा जाता है सेक्टर, ठीक है, इसे कहा जाता है सेक्टर, याद रखिएगा। और एक्चुअल जो डेटा यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा, मान लीजिए ये डेटा है, तो इसे हम लोग क्लस्टर भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? क्लस्टर। तो क्लस्टर क्या हो, एक्चुअल डेटा है वो हमारा वहां पे क्लस्टर हो गया, ये पॉइंट समझिएगा। अब देखो, अगर मान लो हार्ड डिस्क है, 1 टेराबाइट का हार्ड डिस्क है, वहां पे कहीं भी कोई डेटा रखा गया, तो क्या बोला जाएगा कि भाई प्लेटर, इस प्लेटर के इस नंबर के ट्रैक में, इस नंबर के सेक्टर में जाके आप हमको डेटा दीजिए। सिंपल सा बात है, सीपीयू जब डेटा का एक्सेस करता है, जब सीपीयू डेटा मांगता है, तो ऐसा थोड़ी ना 1 केबी का डेटा चाहिए, 1 टेराबाइट का डेटा वहां भरा पड़ा है, कैसे पहुंचेगा? सिंपल सा बात है कि अगर आपको, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये पूरा जो प्लेटर, ये पूरा जो हार्ड डिस्क है ना, पूरा भारत हो गया, पूरा विश्व हो गया, और विश्व में जाके आप ऐसे बोलो कि नहीं हमें ना रमेश से मिलना है। अब भाई कंफ्यूजन, ये रमेश कौन है भाई, हमें मालूम नहीं है रमेश कौन है। आप आके बोलो नहीं सर हमें ना आपसे मिलना है, ठीक है, आपसे मिलना है, किसी के रास्ते, अरे हमें विवेक सर से मिलना है। अब सर विवेक सर बोल दोगे मिलना, मिल जाओगे क्या? नहीं मिल पाओगे। तो फिर आप क्या बोलोगे कि सर विवेक सर है ना जो अड्डा में कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, उनसे हमको मिलना है। तो आपने मेरा क्या ना स्पेसिफिक एड्रेस बताया कि नहीं मैं अब अड्डा कहाँ है, तो भाई दिल्ली में है, इस सेक्टर में है, यहाँ पे इसका एड्रेस है। तो प्रॉपर ये एड्रेसिंग करके आप हम तक पहुंच जाते। एक छोटा सा इंसान हूं, इतनी तो दुनिया में एक छोटे से जगह पे मैं यहाँ पे रह रहा हूं, तो आप कहीं से भी धरती के किसी भी कोने में हो, लेकिन अगर आपको मेरा एड्रेस मालूम है तो आप आसानी से हमारी जगह पे पहुंच जाते हो। तो सेम फंडा यहाँ पे भी है। इतना बड़ा सा हार्ड डिस्क है भाई, और 1 केबी का हमको फाइल ढूंढना है सीपीयू को, तो वो कैसे ढूंढेगा? तो वो सबका एड्रेस बना हुआ है कि भाई आपको मान लो कि ये फाइल चाहिए, ए नंबर का फाइल चाहिए, तो ए नंबर फाइल कहाँ है? तो चले जाओ इस प्लेटर में, इस प्लेटर के नंबर इस ट्रैक में चले जाओ, और इस ट्रैक के इस सेक्टर में चले जाओ, आपको डेटा वहां पे मिल जाएगा। यही है इसका ट्रैक और सेक्टर का डिवीजन का कहानी। तो ये था ट्रैक, इसका डिवीजन क्यों किया गया है? ताकि डेटा आसानी से एक्सेस किया जा सके, ठीक है। अब है सर हमको याद क्या रखना है? मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारा एड्रेसिंग सिस्टम आपको समझ में आ रहा होगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है कि सर प्लेटर किससे संबंधित है? तो दोस्तों प्लेटर है वो हार्ड डिस्क से संबंधित है। आपसे पूछा जाएगा रीड राइट हेड किससे संबंधित है? तो वो मेरा हार्ड डिस्क से संबंधित। ट्रैक और सेक्टर किससे संबंधित है? तो वो भी हमारा हार्ड डिस्क से संबंधित है। ये एक कैटेगरी का प्रश्न बनता है। ये सारा टर्मिनोलॉजी पूछा जाता है कि एक्ट्यूएटर आर्म किससे संबंधित है, स्पेंडल किससे संबंधित है। तो ऐसे एक सवाल आ चुके हैं एग्जाम में, विगत एग्जामिनेशन में। तो एक पॉइंट तो ये हो गया, सारा टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा, ठीक है। आप समझना बड़ा डिफिकल्ट, प्लेटर का मतलब प्लेट होता है, नाम से ही क्लियर है, ठीक है। ट्रैक का मतलब रिंग ही होता है, ट्रैक का आप दौड़ने वाला होता है ना ट्रैक, तो एक रिंग नुमा ही बना होता है। सेक्टर उसका सब पार्ट होता है, वो सेक्टर होता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा। ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट परिभाषा भी पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? कंसेंट्रिक डिवीजन ऑफ डिस्क, सकेंद्रीय विभाजन जो डिस्क का होता है उसे क्या कहते हैं? तो भाई सकेंद्रीय डिवीजन तो हमारा ट्रैक है ना, देखो ये मेरा केंद्र है और इसका बहुत सारा डिवीजन किया गया है। तो कंसेंट्रिक सर्कुलर डिवीजन जो होता है उसे हम लोग कहते हैं ट्रैक, ठीक है। दूसरा पूछा जाएगा
सब डिवीजन ऑफ ट्रैक इज नॉन एज, यानी कि सब ट्रैक का भी अगर छोटा छोटा पार्ट करते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे दोस्तों सेक्टर कहा जाएगा। ठीक है, तो कंसेंट्रिक डिवीजन क्या हो गया, तो ट्रैक हो गया, उसका सब डिवीजन क्या हो गया, सेक्टर हो गया। द डेटा पार्ट क्या होता है, तो क्लस्टर हमारा डेटा पार्ट होता है। ठीक है, डेटा को रीड राइट करना, रीड राइट कहने का मतलब क्या हो, डेटा को एक्सेस करने का काम कौन करता है, तो वो हमारा हेड करता है। ये सवाल आ चुका है एग्जामिनेशन में कि डेटा को रीड राइट करने का काम कौन करता है, डेटा लेना और देने का काम कौन करता है, तो हेड करता है। ये उसी तरह है जैसे आप देख सकते हो ना कि ग्रामोफोन के जमाने में आप कभी मूवी वगैरह में देखे होंगे, एक चतुरनाथ शायद गाना वाला में इस्तेमाल भी किया गया है शायद। ठीक है, क्या होता है ना, ऐसे डिस्क रखा होता है, इसको पैक करके ऐसे पकड़ा रहता है। ठीक है, रीड राइट जो होता है वो अपर साइड से भी होता है और लोअर साइड से भी होता है, तो मोस्टली ऐसे ही पकड़ा रहता है डिस्क, और ये हमारा ये स्पेंडल के चारों ओर रोटेट करता है, और जहां पे हेड रहेगा वहीं का डेटा रीड हो जाता है। ठीक है, तो काइंड ऑफ इसी तरह है। मैं आप ये है मेरा, मान लीजिए कि रीड राइट हेड है, ये स्पेंडल पकड़ा हुआ है ऐसे करके, और ये मेरा पूरा प्लेटर ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह का स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो एक इसकी संरचना है वो दिमाग में छप गई होगी। ठीक है, काम कैसे करता है ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि डेटा एक्सेसिंग इसी तरह होता है कि भाई सीपीयू को डेटा चाहिए, तो सीपीयू भाई बोला पहले कैच को, कैचेस बोला रैम को, रैम चला गया हार्ड डिस्क के पास। अब भाई 1 KB का डेटा चाहिए तो कैसे वहां तक पहुंचेगा, तो वो बताता है कि भाई इस ब्लॉक, इस प्लेटर का, इस सेक्टर का, इस ट्रैक का, इस सेक्टर का डेटा हमको चाहिए, और वो डेटा लाके हमको दे देता है। तो ये काम यहाँ पे करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरा सिस्टम है जो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जो तथ्य मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा था कि स्पेंडल क्या होता है, ठीक है, रीड राइट हेड क्या होता है, ट्रैक क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, ये सारी चीजें जो है आपको समझ में आ गई होगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्योंकि आपको अगर, क्योंकि अब डायरेक्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, और आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो नॉलेज इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं सर अगर आपको कोई नॉलेज आज मिलता है ना, अगर किसी भी इंफॉर्मेशन अगर आप आज कलेक्ट करते हो, तो हो सकता है कि वो कल उसका इंप्लीमेंट ना हो, लेकिन हो सकता है कि 2 साल बाद उसका इंप्लीमेंट हो जाए, हो सकता है कि 3 साल बाद उसका इंप्लीमेंट हो जाए। यानी कभी भी, मैं इतना समय हो गया, मैंने भी अपना जीवन देखा, अब मैं अपने लाइफ में भी देख रहा हूँ, पढ़ाने के क्रम में भी देखता हूँ कि एक ऐसा इंफॉर्मेशन जो मुझे 5 साल पहले मिला था, उसका इंप्लीमेंट मैंने अभी किया है। ठीक है, तो नॉलेज का इंप्लीमेशन कभी भी हो सकता है, तो इसलिए मैं आपको कहता हूं, इसलिए मैं इतना डेप्थ तक आपको बता रहा हूं, नहीं तो मैं एमसीक्यू करके आगे बढ़ जाऊं। तो दोस्तों मैं इसलिए डेप्थ तक इसलिए बता रहा हूं कि अगर नॉलेज आपके पास रहेगा तो आप एग्जाम भी क्रैक कर लोगे, और एग्जाम क्रैक करने के बाद जब अंदर जाओगे, सिस्टम के अंदर जाओगे, तो वहां भी आसानी से सर्वाइव कर पाओगे। ठीक है, तो दोनों चीजों के लिए मैं यहां पे तैयार कर रहा हूं। आप एग्जाम क्रैक भी करो, क्रैक करके जब अंदर जाओ तो वहां पे इजिली आप सर्वाइव भी कर लो, यही मेरा मोटो है। इसलिए मैं इतना डेप्थ तक आपको बता रहा हूं। ये स्ट्रेटजी आपको कैसी लगती है ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये मैं आपसे उम्मीद लगाए बैठता हूं कि सर आप, हम, मेरे जो भी स्ट्रेटजी या मैं जो भी आपको डिलीवर कर रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है, आपके लिए वो फ्रूटफुल हो रहा है, आप उससे लाभान्वित हो पा रहे हैं, यही मेरा यहाँ पे लक्ष्य है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो दोस्तों ये मैंने एसडीडी के बारे में बता दिया, आई होप सो समझ में आ गया होगा। एसडीडी है एक कंप्लीट प्लेटर है, फिर ट्रैक है, फिर सेक्टर है, ये सारा टाइम याद रख, एकदम याद रखो ना। कंसेंट्रिक डिवीजन, कंसेंट्रिक सर्कुलर डिवीजन, ट्रैक, सब डिवीजन ऑफ ट्रैक, सेक्टर, खत्म कहानी। ठीक है, अ सर्कुलर डिस्क प्लेटर, अ सर्कुलर डिस्क प्लेटर, कहानी खत्म। डेटा रीड राइट कौन करेगा, तो हेड करेगा, खत्म। ठीक है, यही यहां आपको मैंने यहां तक आपको समझा दिया। चलिए कुछ मुख्य बिंदु हैं जो एचडीडी और एसएसडी के संदर्भ में आपको समझा दूं। ठीक है, यहां मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, आपको समझना है। एचडीडी जैसे आपको मैंने बताया हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। एसडीडी जो है, हाँ अब है कि सर दोनों इस्तेमाल होता है। जब एसडीडी था ही तो एसएसडी क्यों लाया गया भाई, क्या वजह है कि एसएसडी लाया गया, तो ये कुछ अंतर है एसडीडी और एसएसडी में जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। कहा क्या जाता है कि एसडीडी जो है वो ज़्यादा स्लो होता है, यानी कि डेटा एक्सेस करने की जो गति है वो स्लो है कंपेयर टू एसएसडी। अभी जैसे स्टार्टिंग मैंने उदाहरण भी दिया था कि अगर आपके कंप्यूटर को फास्ट करना है, ठीक है, आपको कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड, डेटा एक्सेसिंग स्पीड अगर फास्ट करना है, प्रोसेसिंग के लिए तो प्रोसेसर पे काम होगा, लेकिन डेटा एक्सेसिंग स्पीड अगर फास्ट करना है तो आप क्या करो, एक एसएसडी उसमें लगा दो, आपका लैपटॉप फास्ट हो जाएगा। आप दुकान में भी जाना तो यही बोलेगा वो, ठीक है।
पहला पॉइंट। दूसरा, एसडीडी का वेट थोड़ा ज्यादा होता है, आप उठा के देख लेना, अभी मैंने फिगर भी दिखाया था, वो थोड़ा वेटेड होता है, और एसएसडी थोड़ा फ्लैट होता है, ठीक है, वेट कम होता है। एसडीडी हैज लॉन्गर रीड राइट टाइम देन, हाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि एचडीडी में एक खासियत है एसएसडी के कंपैरिजन में, इसलिए एसडीडी खत्म नहीं हो रहा है, ओमिट नहीं हो रहा है। डेटा रिटेन क्षमता है, जहां पे डेटा को लॉन्ग टर्म तक रखना है, यानी कि हमारी ये नीड है कि मेरा डेटा लॉन्ग टर्म तक रहे, इन केस अगर कुछ क्रैश भी होता है तो रिकवर आसानी से कर सके, तो वहां पे एसडीडी प्रीफर किया जाता है। यानी कि जहां डेटा रिटेन करने की जो समय है वो ज़्यादा है, यानी ज़्यादा समय तक हमको डेटा रखना है, वो एचडीडी ही प्रीफर करता है। यानी डेटा रिटेन करने का जो टाइमिंग है वो लॉन्गर होता है एसडीडी में कंपैरिजन टू एसएसडी। एसएसडी में क्या है कि डेटा रखा रखा देर करप्ट कर गया तो फिर वो रिकवरी नहीं हो पाता, और करप्ट भी, जैसे पेन ड्राइव देखना, काइंड ऑफ उसी मैकेनिज्म से बना हुआ है आपका एसएस पेन ड्राइव भी, ठीक है, तो वो देखते हो करप्ट हो जाता है तो रिकवरी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो यही है यहाँ पे। अगला है एसडीडी, थोड़ा सस्ता है भाई, एसएसडी थोड़ा महंगा है। रिसेंटली अगर मैं बात करूँ तो मैंने 256 जीबी का एसएसडी परचेज किया, तो लगभग हमें पड़ गया 1300-1400 रुपया पड़ गया वहाँ पे, ठीक है, 256 जीबी का है, तो ऐसे करके ही है, और यहाँ 1300-1400 में हमें मिल जाता है लगभग उससे ज़्यादा का, ठीक है। एसडीडी थोड़ा सा जब स्टार्ट करता है तो एक नॉइजनेस आता है, आप देखना कभी जैसे स्टार्ट होता है एक नॉइजनेस आता है। एसडी इज मोर रिलायबल देन लॉन्ग टर्म स्टोरेज, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया एसडीडी है, जैसे रिलायबिलिटी भी मैंने आपको बताया वो चीज़। अब हाँ, एक पॉइंट और है कि रीड राइट जो है, एसडीडी हैज लॉन्गर रीड राइट टाइम, डेटा रीड राइट करने में एसडीडी को ज़्यादा समय लगता है कंपेयरिंग टू एसएसडी, इसीलिए एसएसडी जो है वो ज़्यादा फास्ट होता है। जिसका रीड राइट करने का क्षमता समय कम लगेगा वो ज़्यादा फास्ट होगा। टेक्निकली मतलब एक जनरल सा आईक्यू वाली बात है कि जो रीड राइट करने में कम समय देगा वही ज़्यादा फास्ट होगा। तो ये जो मैंने लिखा है इसी का एक साइनोनिम्स ये वाला भी है, ठीक है, तो याद रखिएगा एचडीडी में डेटा रीड करने का समय जो होता है थोड़ा लंबा होता है कंपैरिजन टू एसएसडी, ठीक है। एसडीडी में डेटा रिटेन करना होता है वो लंबा होता है कंपेयर टू एसएसडी। तो ये दोनों पॉइंट को समझिएगा, थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। एचडीडी और एसएसडी, एचडीडी क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, एसएसडी है सॉलिड स्टेट ड्राइव है। एचडीडी अच्छा किस मामले में है, बस अच्छा इस मामले में है कि ये ना डेटा लॉन्ग टर्म तक रिटेन करता है। पहली अच्छाई एचडीडी की ये हो गई। दूसरी अच्छाई ये है कि सस्ता आता है, दूसरी अच्छाई ये हो गई, ठीक है। बाकी सब हमको इसी की अच्छाई अच्छी लगती है एसएसडी की। एसएसडी की अच्छाई क्या है, तो भाई ये फास्ट डेटा एक्सेस करेगा, ये डेटा फास्ट एक्सेस करेगा, लाइट वेट होगा, हल्का थोड़ा होता है। इसी वजह से आप देखना कभी जितना भी लैपटॉप होता है, नोटबुक होता है, जितने फ्लैटेड डिवाइस होते हैं, जितने पतले डिवाइस होते हैं, उसमें एसएसडी ज़्यादा उपयोग होता है, ठीक है, एसएसडी का उपयोग होता है। नोटबुक वगैरह में क्या है, एसएसडी का ही उपयोग होता है। तो मोस्टली जहाँ पे बड़े गैजेट हैं, एक्सपेंसिव गैजेट है, वहाँ पे एसडीडी का इस्तेमाल होता है। और लेकिन जहाँ पे फ्लैट डिवाइस है, यानी कि याद रखिएगा फ्लैट डिवाइस जितने होते हैं वहाँ पे एसएसडी का इस्तेमाल होता है, और जो लेस फ्लैट डिवाइस होते हैं, वाइड डिवाइस होते हैं, उसमें एसडीडी का इस्तेमाल होता है। ये एक सारांश है, वैसे हर जगह अपना अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज है, लेकिन मैंने एक आपको बता दिया दोनों को कंपैरिजन करके। ऐसा नहीं कि दोनों खत्म हो गया, दोनों चलता है, दोनों का इस्तेमाल होता है, हर की अपनी अपनी विशेषता है। जहाँ डेटा लॉन्ग टर्म तक रिटेन करना है वहाँ पे एसडीडी का इस्तेमाल किया जाएगा, जहाँ डेटा फास्टली एक्सेस करना है वो एसएसडी का इस्तेमाल करेगा। इसीलिए वजह आजकल लोग यही करते हैं, मैंने खुद के लैपटॉप में भी यही किया है कि एसडीडी भी मेरा है तो एक एसएसडी भी मैंने वहाँ पे इनबिल्ट करवा लिया, ठीक है। तो ये चीज़ें थी यहाँ पे आपका एसडीडी और एसएसडी के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है, एसडीडी हार्ड डिस्क का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया। अब आगे बात करते हैं, अगले जो डिवाइस है वो है हमारा फ्लॉपी डिस्क डिवाइस। फ्लॉपी डिस्क के बारे में बस यही याद रखना है, जो ये भी मैग्नेटिक, आपसे पूछा जाएगा क्या फ्लॉपी डिस्क भी मैग्नेटिक है, हाँ ये भी मैग्नेटिक है। क्या इसमें भी ट्रैक सेक्टर होता है, हाँ दोस्तों इसमें भी हमारा ट्रैक सेक्टर का कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि मैग्नेटिक प्लेट इसमें भी होता है। दूसरा, बेसिकली याद रखिएगा ये 3 साइज का आता है, एक 3.5 इंच का आता है, एक 5.25 इंच का आता, अब क्या आता है खत्म हो गया सभी, और एक हमारा 8 इंच का आता था, ठीक है। तो 3.5 वाला है वो 1.44 MB की कैपेसिटी हुआ करती थी, और ये जो है ये 1.2 MB की कैपेसिटी हुआ करती थी, और ये जो है लगभग 768 केबी, यानी केबी में ऑप्शन दिया है तो यही आ जाएगा, ठीक है।
तो ये मोस्टली 3 तरह का है जो पाया जाता था आदम ज़माने में फ्लॉपी डिस्क, और इसके डिस्केट भी कहते हैं। ये सवाल पूछा भी जाता है कि डिस्केट किसका उदाहरण है, तो वो हमारा मैग्नेटिक डिस्क का ही उदाहरण है। तो याद रखिएगा, इसे हम लोग डिस्केट भी कहते हैं। पहला पॉइंट ये अगर पूछा जाएगा व्हाट इज द स्टैंडर्ड कैपेसिटी ऑफ फ्लॉपी डिस्क, तो 1.44 MB है जो स्टैंडर्ड कैपेसिटी है। स्टैंडर्ड साइज 3.5। स्टैंडर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बाद फ्लॉपी डिस्क का चलन बंद हो गया था। ठीक है, तो ये है फ्लॉपी डिस्क के बारे में। ये बता देता हूं क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। वैसे ये टेक्नोलॉजी बंद हो चुकी है, आउटडेटेड हो गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा। हाँ, इसका यही था ना कि ये पहला मतलब कह सकते हैं पोर्टेबल डिवाइस, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। जैसे हार्ड डिस्क वगैरह क्या होता था, इनबिल्ट होता था सिस्टम में। ये है कि पहला पोर्टेबल डिवाइस था। पोर्टेबल कहने का मतलब है कि डेटा स्टोर कर, जो काम अभी पेन ड्राइव से करते हो उस जमाने में यही फ्लॉपी डिस्क से होता था, इसलिए उस जमाने में इसकी वैल्यू ज्यादा थी। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट याद रखिएगा फ्लॉपी डिस्क के बारे में। फ्लॉपी डिस्क हो गया, एक स्लाइड मिट हो गया। मैं और बताता हूँ, एक और मैंने आपको बताया था जिप डिस्क। ठीक है, काइंड ऑफ इसी तरह देखने में लगता है। ठीक है, जिप डिस्क है और इसकी जो क्षमता है दिखने में इसी टाइप का लगेगा। इसकी जो क्षमता है लगभग आप याद रखिएगा लगभग 100 MB के आसपास या 50 MB। इसके भी अलग अलग वेरिएंट आए थे। 50 MB 100 MB ऐसे करके हमारा जिप डिस्क है, देखने में ऐसा ही लगता था। ठीक है, मैग्नेटिक टेप मैंने पहले बता दिया। कैसेट जो था वो मैग्नेटिक टेप था, ये वाला। ठीक है, अब रील वाला आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये हमारा मैग्नेटिक टेप था। इसके बारे में हम लोग जिक्र पहले भी किए हैं। मैं यहाँ पे आपको बता दूं, ये डेटा को सीक्वेंस में एक्सेस करता है। ये सीक्वेंशियल एक्सेस होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, तो ये सीक्वेंशियल एक्सेस होता है। दूसरा, ये सीक्वेंस में एक्सेस करता है, इसीलिए हमारा क्या होता है, स्लोवेस्ट मेमोरी। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे स्लोवेस्ट कौन है, तो ये हमारा मैग्नेटिक टेप ही, रील वाला, याद रखिए। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों ये था आपका पूरा मैग्नेटिक के बारे में। मैंने पूरा आपको कॉन्सेप्ट दे दिया, जितने भी एग्जाम्पल होते हैं या जिसका जैसा मैकेनिज्म है, जैसा काम करता है, वो याद रखिएगा। तो ये आपसे एग्जाम में यही तो सवाल पूछा जाएगा जो भाई आपके साथ मैंने जिक्र किया कि भाई इनमें से मैग्नेटिक कौन है, हार्ड डिस्क इसका एग्जांपल, हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्लॉपी डिस्क का कैपेसिटी उसके साइज से सवाल पूछा जाता है। चलिए, तो दोस्तों ये था आज का सेशन जो मैं आपके साथ जिक्र किया हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट दिया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही खास होगा और आप इससे बहुत सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और आप एग्जाम एंटर करने वाले गेट में भी परफॉर्म करेंगे, और जब एग्जाम क्रैक करके अंदर चले जाएंगे सिस्टम के अंदर, तब भी वहां पे अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। और यही हमारी यहाँ पे कोशिश है। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ बेहतरीन इंफॉर्मेशन के साथ, कुछ अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।